मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में और अपने भारत देश में बहुत सारे व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। हर व्रत और त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी होती है और उसके पीछे बहुत बड़ी पौराणिक मान्यता भी जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण अनंत काल से ये व्रत हमारे देश के लोग मनाते आए हैं, व्रत करते आए हैं और उन व्रतों से पुण्य फल प्राप्त करते आए हैं। व्रतों का एक अपना अलग महत्व है, इसका एक अलग अपनी थ्योरी है और व्रतों के लिए हमारे देश की महिलाएं सदैव तत्पर रहती हैं। व्रत यानी कि नियम संयम से ईश्वर की पूजा करना। व्रतों का यही महत्व जो है हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है और हिंदू धर्म को दूसरे धर्मों से अलग बनाती है। दोस्तों, कल हरछठ का व्रत है। आपको बताना चाहूंगा कि हरछठ का व्रत भाद्रपद यानी भादौ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म स्तर के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, यानी कि बलराम जी का जन्म उत्सव भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हुआ था। और अष्टमी को किसका हुआ था? जी हाँ, हमारे प्यारे कृष्ण भगवान का हुआ था। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी व्रत या हरछठ व्रत, जिसको कि भाषा में मतलब सामान्य भाषा में कहा जाता है, वो व्रत रहती हैं। तो जैसा मैंने बताया, हरछठ का व्रत भादौ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव है और महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी व्रत रहती हैं। यह दिन जो व्रत रहा जाता है वो संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। और हिंदू धर्म में चाहे वो महिला कैसी भी हो, किसी भी जात वर्ण संप्रदाय की हो, वो इस व्रत को जरूर रखती है। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का एक चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी और माता गौरा की पूजा कर की जाती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल, जिनको तिन्नी चावल भी बोलते हैं, आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दोपहर बाद या शाम के समय व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। और व्रत कथा क्या है? व्रत कथा भी बहुत ही अच्छी है। कहा जाता है कि व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो मैं दूध दही कैसे बेच पाऊंगी और ये ऐसे ही पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के पेड़ के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का जो फल था वो शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। अब हुआ क्या, इस घटना से किसान बहुत ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उस बालक से तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए कितने अच्छे विचार थे। भले ही कहानी पुरानी है, लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म में ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी ने कोई गलती की है या पाप किया है तो उसका प्रायश्चित करने का प्रावधान है। इसीलिए ऐसा निश्चित करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया।
कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए, तुम अपने बच्चे को खुशी-खुशी अपने घर लेके जाओ। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है और रो रहा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। यह इस कहानी का मूल है और इसीलिए इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए आज भी सभी माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए हल षष्ठी व्रत का पाठ करती हैं और इस व्रत को रहती हैं और झरबेरी के पेड़ों के भी कांटे जो है इस व्रत में लगाए जाते हैं। यह एक बहुत पौराणिक कथा है जिसके चलते आज भी इस देश की महिलाएं उस पौराणिक कथा को सत्य मानकर पूजा करती हैं और यही धर्म में आस्था का ही सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि जहां आस्था नहीं है वहां धर्म नहीं है, जहां धर्म है तो वहां आस्था होना जरूरी है। आस्था का ही ये परिणाम है कि हजारों साल से अनंत काल से इस प्रकार के व्रत हमारे देश में चले आ रहे हैं और इस देश की स्त्रियां ऐसे व्रतों को रहकर अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और साथ ही ईश्वर को यह बात बार-बार ध्यान दिलाती हैं कि आज भी भारत में जो पौराणिक मान्यताएं हैं या पुरानी कहानियां हैं उनके ऊपर विश्वास करके लोग आज भी ईश्वर की पूजा करते हैं। यही हमारे भारत देश की खासियत है और यही हमारे भारत देश की महानता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।